14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी को लेकर राजस्थान में सभी नेता एकजुट के साथ काम कर रहे हैं। एक मंच पर सभी जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार सिर्फ तैयारी नहीं, चेतावनी थी, एक नाराजगी थी और एक बड़ा राजनीतिक संकेत बैठक में मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टिक्काराम जूली और तमाम जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता। बैठक के टेबल पर फाइल कम थी, लेकिन चिंता बहुत ज्यादा मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के अंदर संतोष साफ दिखाई दे रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर सचिन पायलट और डोटासरा के बयानों में दिखा। लेकिन रंधावा का संदेश भी सख्त था कि जो काम नहीं करेगा उसे नमस्कार। बैठक की शुरुआत करते हुए प्रभारी रंधावा का लहजा अपने से कहीं ज्यादा कड़वा था। उन्होंने साफ कहा कि अनुशासन में रहकर काम करें, जिन्होंने दायित्व मिला है वो अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें नमस्कार कहने का समय आ गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह बयान जिला अध्यक्षों को, जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सीधा संदेश था, ये तो काम करो या रास्ता साफ करो, क्योंकि इस बार कांग्रेस चुनाव को सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई मान रही है। और इसके साथ ही बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले। उनका बयान देश के मौजूदा राजनीति की स्थिति को बयां कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, लोकतंत्र बचाने की है। गहलोत का संदेश स्पष्ट था, जिला अध्यक्ष यदि अपने अपने जिलों में कांग्रेस को मजबूत करे तो उनकी तरक्की यह तय है, लेकिन इसके लिए एकजुटता ही सबसे बड़ा हथियार है। अब फोकस पायलट पर, यदि वोट कटे तो लड़ाई कौन लड़ेगा। बैठक में सबसे तेज और सबसे सीधे बयान सचिन पायलट का रहा। उनकी बात ये से शुरू हुई कि जहां आम दलित की चिंता है, एसआईआर और मतदाता सूची में कटौती, सचिन पायलट ने दो टूक कहा, कांग्रेस जन को अपने मतदाताओं के वोट का संरक्षण करना होगा। अगर लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से कट गए तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। उनका अंदाजा साफ है, ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संगठित खेल है। पायलट ने यह बात बताई कि राजस्थान में 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म अनइलेक्टेड दिखाए जा रहे हैं और इस आधार पर 25 लाख से अधिक नाम कटे जा सकते हैं। ये आंकड़ा देश के किसी भी राज्य से बड़ा हो सकता है। यानी कि मतदाता सूची की लड़ाई अब सिर्फ फॉर्म से नहीं, राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। डोटासरा ने साफ कहा कि राजस्थान से सबसे बड़ी भीड़ दिल्ली जाएगी। सभा में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का तेवर काफी सख्त था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाली ये महारैली राजस्थान की सहभागी सबसे ज्यादा होगी। हमें 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। डोटासरा ने एसआईआर को लेकर कहा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटेगा नहीं। जिला अध्यक्ष रोज समीक्षा करे। डीएलए ने नियुक्त का अधिकार अब जिला अध्यक्ष के पास है। डोटासरा का ये एक्शन मोड कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा की कोशिश की है और यह संदेश भी है कि अब एसआईआर कांग्रेस की रणनीति का केंद्र है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी चिंता क्यों है। इस 4 बड़े कारण मतदाता सूची में कटौती का सबसे ज्यादा असर विपक्ष ही पड़ता है। 25 लाख के नाम कटना एक बहुत बड़ी राजनीतिक फेरबदली हो सकती है। कांग्रेस समझ चुका है कि चुनाव लड़ाई बूथ में शुरू होती है। पायलट और डोटासरा दोनों एसआईआर को राजनीतिक हथियार की तरह देख रहे हैं। बैठक के आखिर में एक बात तो एकदम स्पष्ट हो गई, सिर्फ एक एसआईआर की समीक्षा नहीं थी, ये सिर्फ रैली की तैयारी नहीं थी, ये एक राजनीतिक घोषणा थी। अगर जनता का वोट कटेगा तो जनता गद्दी भी काट देगी। 14 दिसंबर को महारैली कांग्रेस के लिए एक शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई है मतदाता सूची में 25 लाख नाम कटने की और इस लड़ाई में सचिन पायलट और डोटासरा दोनों सबसे आगे दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान के नेताओं को टारगेट आलाकमान ने दिया है वो पूरा होगा, पता है या नहीं।